नमस्कार, पार्ट समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। हल्द्वानी में सैकड़ों घर बचाने की लड़ाई, स्थानीय लोगों ने दुआएं मांगी है, प्रार्थना करते हुए नजर आए। अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। पूरे इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, प्रशासन की खासकर निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में पूरे इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात कर दिया गया और सैकड़ों घर बचाने की लड़ाई है, जिसमें जो लोग वहां पर रहते हैं वो उतरे हुए हैं सड़कों पर और लगातार दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रशासन की अतिक्रमण को हटाने की तैयारी है। हल्द्वानी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई है। बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर यह अवैध कब्जे का पूरा मामला है। 78 एकड़ रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का यह पूरा मामला है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले में यह कहा गया था कि अतिक्रमण को वहां से हटाया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई है। पूरे इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। इससे पहले आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें एसपी का एक डेलीगेशन पहुंचता है, वहां के लोगों से मुलाकात करता है, उनकी बातों को सुनता है। दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के मद्देनजर जो प्रशासन की तैयारी की बात की जाए तो पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। और वहीं न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने मौके पर जाकर पीड़ित लोगों से बात की और उनकी समस्या को जाना है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर हैं। इस वक्त दुआएं पड़ी जा रही हैं। ये लाइन नंबर 17 का मोहम्मदी चौक है और आप देखिए जो महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, जो यहाँ पर स्कॉलर्स पहुंची हैं, वो यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको दुआएं पढ़ा रहे हैं। तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं। आप देखिए ठीक सामने ये लोग आपको दुआएं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको दुआओं का ही भरोसा है। इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर इनको पूरा भरोसा है और आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो इस क्षेत्र की नई इबारत तय करेगा। अगर इनके हक में फैसला आता है तो ये इनके लिए बड़ी खबर होगी, इनके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन अगर इनके खिलाफ फैसला आएगा तो इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसीलिए तमाम लोग, आप देखिए बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो तमाम बच्चे भी यहाँ पर दुआएं पढ़ रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी महिलाएं आपको नजर आएंगी और तमाम महिलाएं यहाँ पर जुड़ रही हैं, जो लगातार दुआएं करने के लिए पहुंच रही हैं। इन सभी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो फिर ये लोग यहीं पर रह पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, बनभूलपुरा, हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला अधिकारी धीरज अग्रवाल और एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जितनी भी फोर्स आएगी उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही अतिक्रमण अभियान के लिए जेसीबी और पोकलैंड की व्यवस्था रेलवे द्वारा करने की बात कही गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस और प्रशासन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और इस समय भी हमारे पास 5 कंपनी पीएसी है। हमारी जो अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की गई है वो 8 तारीख तक हमें उपलब्ध होने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा उनके रहने एकोमोडेशन का प्लान तैयार हो चुका है और अगर हम देखा जाए तो सोशल मीडिया लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को जो सस्पेक्टेड हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। फोर्स वगैरह 8 तारीख तक हमारे आने शुरू हो जाएंगे और पीएससी के अलावा राज्य स्तर से भी जितने पुलिस का आवंटन होना तो हो चुका है और पैरामिलिट्री का भी वेट कर रहे हैं हम लोग और इन फोर्सेस के रहने के लिए जहां व्यवस्था हो सकती है उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। और हल्द्वानी से ही बड़ी खबर है, जहां रेलवे की जमीन पर कब्जे का यह पूरा मामला, जिसमें बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस सुनवाई का इंतजार था वो सुनवाई शुरू हो चुकी है और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला था अतिक्रमण हटाओ
और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई होनी है और सुनवाई अब जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि रेलवे की जमीन पर कब्जे के मामले में अब सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। सभी की निगाहें वहां पर रहने वाले लोगों की निगाहें सुनवाई पर। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले अपडेट दीजिए, सुनवाई की बात निकलकर सामने आ रही, सुनवाई शुरू हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मानवीय मामला है। कोर्ट ने कहा है कि वो पट्टे का दावा करते हैं, कुछ का कहना है 1947 बाद चले गए, उनकी संपत्तियों की नीलामी की गई, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आप 7 दिन में कैसे किसी को खाली करने के लिए कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी उन्हें आप कैसे डील करोगे। 50-60 सालों से अगर कोई रह रहा है तो पुनर्वास की योजना क्या है, ये बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। याचिकाकर्ताओं के जो अधिवक्ता हैं कॉलिन गोंसाल्विस, उन्होंने ये कहा था कि ये जो उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है इसके एक अंश का उन्होंने हवाला किया जिसमें उन्होंने कहा कि भूमि राज्य सरकार की है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने ये कहा कि ये उत्तराखंड सरकार की ओर से इसमें सर्वे और सीमांकन हो चुका है। 4000 से ज्यादा मामले पीपी एक्ट में लंबित हैं, ये बात उन्होंने रखी और सुप्रीम कोर्ट में अभी जिरा चल रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही देर में इस मामले पर कोई फैसला आ सकता है। और अभी अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए मेरे पीछे आपको तमाम लोग नजर आ रहे हैं जो दुआएं पढ़ने के लिए यहाँ पहुंचे थे। जो तमाम लोग यहाँ पर यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में कोई फैसला हो। और इसीलिए तमाम हजारों जो महिलाएं हैं वो बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और अब ये दुआओं का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब यहाँ से ये महिलाएं अपने घर की ओर जा रही हैं। महिलाओं की जो दुआ थी वो अलग जगह पे थी, पुरुषों की दुआओं का कार्यक्रम अलग जगह पे था और अब यहाँ से तमाम लोग वापस अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। सभी को ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इनके हक में कोई फैसला आएगा। ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए, कुछ लोगों से मैं बात करने की भी कोशिश करूंगा। कुछ लोगों से मैडम, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी ही देर में फैसला भी आ जाएगा, सुनवाई चल रही है, क्या आप लोगों ने आज दुआओं में मांगा है और क्या चाहते हैं? बोलो। देखिए, अभी कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर दुआ करने के लिए पहुंची हैं और उन सब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आप बताइए। हमारे घर नहीं जाए यहाँ से, हम बहुत परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, बच्चे बड़े जवान लड़कियां सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर जाने नहीं चाहिए। हाँ, हम बहुत परेशान हैं, सब लोग बहुत परेशानी में आए हुए हैं। देखिए, तमाम लोग जो यहाँ पर महिलाएं हैं उन सब का ये कहना है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी उनके हक में फैसला आएगा, वो दूसरे लोगों को मना कर रहे हैं, हमें मना नहीं कर रहे हैं, वहां मना कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं, देखिए यहाँ पर उनको सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अभी भी जिरा चल रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई योजना पुनर्वास को लेकर होनी चाहिए। हालांकि हम समझते हैं कि रेलवे के विकास कार्यों को नहीं रोकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप विकास के लिए हटा रहे हैं, आप सिर्फ अतिक्रमण हटा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत दोनों ही पक्षों ने बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट लगातार इन अधिवक्ताओं से पूछ भी रहा है। तो थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला आ जाएगा कि आखिरकार इस पर क्या होना है। जो हाई कोर्ट का फैसला है क्या वो बरकरार रहता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आता है इनके लिए राहत लेकर। तो आप तमाम लोगों को इस वक्त सुरेंद्र, इस बीच जरा ये जो एक टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये एक मानवीय मामला है, इसके क्या मायने निकाले जाए, इसका क्या अर्थ निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट क्या इसके जरिए कहना चाह रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जिरा में कि ये मानवीय मामला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये जानता है कि ये 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है, इसीलिए ये बात कही। और दूसरी बड़ी बात,
जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिरह में, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि अभी आप विकास के लिए इन्हें हटा रहे हैं, आप सिर्फ अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट एक चीज ये भी मान रहा है कि रेलवे के पास एक बड़ा प्लान नहीं है जो लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। ये जिरह लगातार चल रही है। तमाम जो महिलाएं थी, तमाम बच्चियां थी, अब वो यहाँ से ये लोग जा रहे हैं। तमाम लोग, देखिए आप, यहाँ से दुआओं का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और उम्मीद सबकी ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट से जब ये फैसला आए तो इनके हक में हो। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर महिलाएं जो हैं वो बात नहीं करना चाहती हैं अभी। लेकिन इंतजार सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का ये फैसला आता है। हाँ सुरेंद्र, स्थानीय लोग और जो प्रशासन है उनका क्या कहना है? अगर बात की जाए इस पूरे मामले पर तो कहीं ना कहीं दस्तावेज जो होते हैं वो बेहद अहम रोल निभाते, अपना रोल निभाते हुए नजर आते हैं। दस्तावेज किसके पास पुख्ता है और दस्तावेज क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई हैं और अभी अगर यहाँ की बात करूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है तब तक यहाँ अधिकतर लोग बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आने के बाद कोई राहत मिलती है तो उसके बाद ही ये लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन देखिए, तमाम जो महिलाएं पहुंची थी, दुआओं का जो कार्यक्रम था वो लगभग खत्म हो चुका है और यहाँ से ये लोग जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए एक और अपडेट है। जो याचिकाकर्ताओं के वकील कॉलिन गोंसाल्विस थे, उन्होंने कहा है कि लैंड का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के पास है, रेलवे के पास लैंड कम है। तो ये तमाम, चाहे याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हो, चाहे सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी हो, तमाम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारी बात रखी जा रही है। तो थोड़ी ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पूरा फैसला भी आ जाएगा। देखिए एक अपडेट और है कि जस्टिस कौल ने कहा है कि हम इस मामले को सुलझाने के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अपनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अभी तक की बातों से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रेलवे क्लियर नहीं है अपनी चीजों को लेकर, जो अब तक की जिरह में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही एक डिटेल ऑर्डर आएगा, जैसे ही चीजें और ठीक है सुरेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी फिलहाल देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक एक अपडेट न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर जारी सियासत के बीच प्रशासन की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। वहीं विपक्षी पार्टी पूरे मामले को भुनाने में लगी है। सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है कि सुनवाई के दौरान क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। इस रिपोर्ट में समझिए। तो घर से बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? बेटियों के घर उजाड़े जाएंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में जहां गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल से बचने को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 78 एकड़ जमीन से 4365 अवैध कच्चे पक्के मकानों को हटाने के लिए पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और पीएसी की 5-5 कंपनियां तैनात कर दी गई है। अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और फोर्स की भी डिमांड जो है मेरे स्तर से पुलिस मुख्यालय को कर दी गई है। तो हमको जो है जल्दी इसमें जो है करीब 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और आरपीएफ वगैरह हमने मांगी है। पानी में अतिक्रमण की मार के चलते रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट का काम सालों से रुका हुआ है। रेलवे स्टेशन के बाहर जहां देखिए वहां अतिक्रमण ही नजर आ रहा है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देखिए ये रेलवे ट्रैक है जो हल्द्वानी स्टेशन को जोड़ता है और हल्द्वानी स्टेशन से फिर काठगोदाम की ओर जाता है। इस रेलवे स्टेशन की बाईं ओर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए तमाम ये बस्तियां आपको नजर आ रही हैं जो सीधे तौर पर नजर आता है। ये तमाम बस्तियां हैं और इन बस्तियों के पीछे मकान है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच जहां अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है, वहीं इसके विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। वहीं इस पूरे मसले पर सियासत भी जोरों पर है। सभी सियासी दल अपने अपने सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। जहां हरीश रावत अतिक्रमण हटाने के विरोध में मौन उपवास पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीड़ितों के दर्द पर सियासी महरम लगा रही है, जबकि सत्ता पक्ष कोर्ट के फैसले का हवाला देने में लगी है। देखिए, अदालत के लिए हम कुछ नहीं कह सकते।
कोर्ट में तो जैसे मुकदमा लड़ा जाएगा वैसे ही, जैसे सबूत दिए जाएंगे वैसे ही जज फैसला देते। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी हमने इससे पहले कभी ना सोची थी ना कभी देखी थी। इतने बड़ी तादाद में हमने लोगों को गिरियाहुसारी करते देखा है, लोगों को सिस्कियां लेते हुए देखा है। हम ये जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इंसानियत के लिए और इंसानों के लिए जमीन है, इंसान जमीन के लिए नहीं है। देखिए, अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं। फिलहाल अतिक्रमण हटाने को लेकर जारी तकरार के बीच अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। हल्द्वानी में रेलवे की जिस भूमि पर अतिक्रमण का पूरा मामला है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, उस जगह को मैं एरियल व्यू से आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे विजय सोनी कुमार आपको दिखाएंगे। पहले तो आप उस जगह को देखिए, रेल का ट्रैक जो पूरा जा रहा है और वो किस तरह से सामने से जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस रेलवे ट्रैक के इधर जो 78 एकड़ है, यानी जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे चारों ओर ये जो बस्तियां आपको दिख रही हैं, जो कॉलोनियां दिख रही हैं, जिनमें पक्के मकान हैं और अच्छी खासी सड़कें हैं, हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक इस तमाम क्षेत्र से ये पूरा जो अतिक्रमण हुआ है ये हटाना है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर इनको राहत मिलती है तो ये इनके लिए सच में बहुत बड़ी राहत होगी। और इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने की ओर पक्की सड़कें हैं, अच्छा खासा पुलिस फोर्स है। कोई भी व्यक्ति माहौल खराब ना करे। अगर किसी तरह से कोई इस तरह का माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील डसीला, न्यूज स्टेट, हल्द्वानी। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं हल्द्वानी से। बड़ी खबर है जहां रेलवे की जमीन पर कब्जे का मामला, एक अपडेट आपको दे रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई जारी है। कई सालों से लोग वहां रह रहे, ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बड़ी टिप्पणी। अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की यह बड़ी टिप्पणी है। हमें पता है सिर्फ अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। रेलवे का विकास नहीं रुकना चाहिए, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। पुनर्वास को लेकर सरकार के पास क्या प्लान है? सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सुनवाई के दौरान जो जिरा हो रही है उसको देखते हुए जो टिप्पणियां की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं एक एक अपडेट। सबसे पहले जिसमें जमीन पर कब्जे के मामले में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस कार्रवाई के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई करते हुए कई सालों से लोग वहां रह रहे हैं, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सब बड़ी टिप्पणी देखी जा रही है। हमें पता है सिर्फ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या जिरा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जा रही है अभी तक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यान से सुना है और अभी स्टे लगा दिया है कि जो हाईकोर्ट के आदेश पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है। 1 महीने का समय दिया गया है। उत्तराखंड सरकार, बहुत बड़ी खबर है अवनीश, बहुत बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और फिलहाल के लिए रोक लगा दिया। 1 महीने का समय दिया गया है। न्यूज स्टेट पर सबसे पहले ये ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं कि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। अपडेट दीजिए अवनीश, आगे और क्या कुछ कहा? जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टे लगाने के साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो मसले आए हैं, जब ये 50,000 लोगों का मामला है बेघर होने का और 4200 से ज्यादा घरों को तोड़ने की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, तो ये मसला ऐसा नहीं है जिसको सीधे तौर पर जिसमें एक्शन लिया जाए। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, उनको समझना होगा, कोई व्यवहारिक रास्ता निकालना होगा। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि रेलवे के विकास की बात है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी कभी दखल नहीं देगी कि अगर विकास का मसला है तो विकास होना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में बात अतिक्रमण की वजह से ये कही जा रही है कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब लोगों के बेघर होने का मसला है तो पूरे सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है कि आप
इस पे रिप्लाई फाइल करें, डिटेल रिप्लाई फाइल करें कि लोगों के पुनर्वास को लेकर क्या योजना है और जो ये एक्शन लिया जाना है इसको लेकर सरकार ने क्या योजना बनाई है या रेलवे की क्या योजना है, इसको लेकर जब पूरा रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा कि ये जो बेघर होने का मसला है, जो अतिक्रमण हटाने की बात है, वो क्या विकास से जुड़ी है या फिर लोगों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस प्लान है, तो सुप्रीम कोर्ट समझना चाहता है। इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है कि 1 महीने का समय दिया है। जब उत्तराखंड सरकार और रेलवे अपना जवाब फाइल करेंगे उसके बाद इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ेगी और सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आगे की जो कार्यवाही है उसको बढ़ाएगी। ठीक है अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले इस पूरे मामले पर अपडेट दे दें। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। 1 महीने के लिए ये रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को फिलहाल रोक दिया है। 1 महीने का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सरकार को नोटिस जारी किया है। अवनीश हमारे साथ बने। अवनीश, अब सरकार और रेलवे का क्या रुख रहेगा, किस तरह से वो दोबारा इस चीज पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, इसमें जो सरकार का रुख है उसमें सरकार के रुख को ही जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता की वकील है उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो ये जमीन है जिस पर अतिक्रमण की बात की जा रही है इसका मैक्सिमम हिस्सा राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। और जहाँ तक रेलवे की बात है तो रेलवे की अभी कोई ऐसी परियोजना नहीं है जो अतिक्रमण की वजह से उसके विकास में कहीं कोई बाधा आ रही हो। अभी बात अतिक्रमण हटाने की हो रही है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो लोग वहाँ 1900 आजादी से पहले से रह रहे हैं, जिन्हें ये दावा किया गया कि बाकायदा पट्टे दिए गए और वहाँ पर उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी है, उनको आप इस तरीके से नहीं हटा सकते हैं। और ये तमाम दलीलें जब सामने आई, हालांकि रेलवे ने कहा कि मामला अवैध खनन से भी जुड़ा हुआ है, तमाम प्रॉब्लम्स बताई गई। अपनी हार मानी। जब 9 साल के अंदर अंदर हम जीत के आ चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं, हमारे पास बहुत सारी जगहों के उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। हमें जो है हाई कोर्ट ने ये कहा गया था कि जो रेलवे ने तय कर दिया वही सही है, इसलिए हम यहाँ पर हारे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भाई साहब, जब हाई कोर्ट से आदेश आया, लोगों से बात होती होगी, तो क्या डर था कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा हो? जालिमी है, जुल्म है सरकार का, इसके खिलाफ यहाँ जो लोग बहुत 100 साल से रहते हैं, अगर